सरकार ने ये जुमले कहे, उधर अल्लाह ने सनद दी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, आज हमने दीन मुकम्मल कर दिया और नेमत पूरी कर दी। बस यहीं से कल अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। बिल्कुल मैंने अपनी चीज़ों को समेटना शुरू कर दिया है गुफ्तगू को, और आखिरी जुमला है कि यहाँ पे एक शख्स आया, भाई शायद ये कोई नरम बात थी, सरकार ने कह दी, तो एक बंदा आया नोमान बिन साबित फहरी, भाई ऐसा बेहतरीन मुनाफिक था, तवज्जो है ना, तवज्जो नहीं की आपने, ऐसा बेहतरीन मुनाफिक था जो ज़बरदस्ती कुरान में दाखिल हुआ, तवज्जो है ना। पता नहीं मेरा जुमला किसी को समझ आएगा या नहीं, क्योंकि अल्लाह ने मुकम्मल कर दी, कुरान मजीद दीन का हिस्सा है ना, दीन मुकम्मल कर दी, किताब मुकम्मल हो गई, बंद हो गई। ये ऐसा बेहतरीन मुनाफिक है कि बंद किताब में दाखिल हुआ, तवज्जो है ना। सरकार के पास आके कहता है, ये जो आपने अपने चचा के बेटे को हम पर मुसल्लत किया है, ये आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से? सरकार ने कहा बेशक अल्लाह की तरफ से। कहा कि ये अगर आपकी तरफ से है, माज़ल्ला खाकम बदहिन, तो आप पर अजाब हो, और अगर अल्लाह की तरफ से है तो मुझ पर हो, मैं अली को मान नहीं सकता, तवज्जो है ना। सरकार ने कहा मुझसे दूर हो जा। आसमान से एक पत्थर गिरा, पता नहीं कहाँ से निकल गया, तवज्जो है ना, निकल गया, और अल्लाह ने आयत भेजी, बस मांगने वाले ने अजाब मांगा, हमने दिया, तवज्जो है ना। आखिरी आयत है कुरान मजीद की। ऐसा बेहतरीन मुनाफिक था, जाते जाते अपने आप को शामिल कर गया, लेकिन अगर ये शामिल न करता हमें पता क्या चलता कि मुनाफिक जो है उसकी सज़ा क्या होगी। सामीन मोहतरम, मौलाए कायनात आपका मौला हुसैन की अज़ादारी में आना कबूल फरमाएं, और जितने भी दुख दर्द हैं उस लाशे के सदक़े में दूर फरमाएं, जिसके टुकड़े चुनते हुए सरकार को बड़ी देर लगी, करबला में बहुत देर लगी। बस एक बात कहूँगा, बहुत से लोगों को ये बात कही जाती है, उन्हें ये बताई जाती है, सादा लो अज़ादार होते हैं, उन्हें कहा जाता है कि भी ये मेहंदी का जुलूस तो एक रस्म है, इसका क्या वजूद है, मेहंदी कैसे जुलूस निकाला जाता है, इसका आज़ादारी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सामीन मोहतरम, खामोश न बैठिएगा, और आपको जुमला जो कहने लगा हूँ पूरी ज़िम्मेदारी से कहने लगा हूँ। तवज्जो मेरी तरफ। मैंने दो ही जुमले मुसाहिब के पढ़ने हैं, मेरा भाई आ गया, आपको मुसाहिब सुनाएंगे, बेहतरीन सुनाएंगे फ़ज़ाइल मुसाहिब, और अपनी ड्यूटी अदा करते हैं और अभी भी करेंगे। मौला इनकी ज़ुबान में और तासीर अता फ़रमाएँ। सवाल ये है कि हम मेहंदी का, जनाब कासम सरकार की मेहंदी का जुलूस क्यों निकालते? तो वजह है ना। तो मैं एक बात कहता चलूँ, सामीन मोहतरम, में वो बात यहाँ पर बयान कर रहा हूँ इस मिंबर पर जिस पर मैं अकीदा रखता हूँ। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको मेरी इस बात की तरदीद मिले, मुझे ज़रूर बताना है, मैं अपने अकीदे की इस्लाह करूँ। मेरी जो चंद सांसें हैं शायद मेरा अकीदा बदल जाए, लेकिन मैं अपना अकीदा बता रहा हूँ कि सामीन मोहतरम, सरकार को वहाँ शादी की ज़रूरत क्या थी? मालूम है कि ये 10 मुहर्रम है और जनाब कासम ने शहीद हो जाना है। सरकार अपनी इल्म से जानते थे
तो सामीन मोहतरम, मैं आपसे अर्ज करूं कि सरकार को अपने दुश्मन की बेगैरती का पता था। मौला की एक बेटी है जो इस पूरे काफिले में गैर शादीशुदा है। सरकार को पता है कि जब हम शहीद हो जाएंगे तो अरब की रस्मो रवाज के मुताबिक जो गैर शादीशुदा खातून है उसे कनीज बना लिया जाता है। सरकार ने जनाब कासम की शादी इसलिए की कि 10 मुहर्रम को जब हम शहीद हो जाएं तो मेरी बेटी को कनीज न बनाया जाए। तो वजह है ना, सरकार को पता है कितना मुश्किल जुमला है जो मैं आपको बता रहा हूं। सरकार ने जनाब कासम की शादी इसलिए की, हमें पता है ये रस्में अरब में नहीं होती, लेकिन हम इन जनाब कासम की शादी का ऐलान इसलिए करते हैं कि दुनिया को यजीदी फौज की बेगैरती का इल्म हो कि हुसैन के दुश्मन कितने बेगैरत थे। सरकार अपनी इल्म से जानते थे कि मेरी बेटी को कनीज बनाया जाएगा। बस हज़ादारों, एक ही वाक़या है कि जब जनाब कासम की शहादत हुई तो सरकार ने गंज शहीदा में अली अकबर की लाश के साथ जनाब कासम की लाश को रखा। तारीख लिखती है कि जब सरकार ने दोनों की लाशें रखे तो दोनों के दरमियान बैठ गए, एक हाथ जनाब कासम की लाश पे, एक हाथ अली अकबर की लाश पे रखकर सरकार ने एक जुमला कहा, वाह गुरबता, या अल्लाह मैं गरीब हो गया, मेरा अकबर भी मारा गया, मेरा कासम भी